पहले सदिश की फॉर्म हम यहाँ पे बना रहे हैं। आई जे के क्या होते हैं, ये इकाई सदिश होते हैं जो एक x के डायरेक्शन में होता है, दूसरा y के डायरेक्शन में होता है और तीसरा z के डायरेक्शन में होता है। तो ये इकाई सदिश होते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर दूरी का सूत्र का यहाँ पर निरूपण कर सकते हैं, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये इस प्रकार से यहाँ पर मिलाकर ये कर सकते हैं हम। तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं ये निकालूं, इस बिंदु की स्थिति निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी, x² + y² हो जाएगी, ठीक है ना। और बिंदु P की मूल बिंदु से स्थिति निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन चीजों को अब यहाँ पर हल करने से देखिए एक यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव होगा। क्या होगा, तो सदिश यहाँ पर अगर मैं r की बात करूँ तो r को अगर मैंने स्थिति सदिश जो हमारे पास क्या है ये OP बन गया है, इसको इसकी स्थिति सदिश OP को क्या मान लेता हूँ मैं, r। तो जो हमारे पास OP जो स्थिति सदिश बनेगा उसको नाम दे देते हैं r। तो r किस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास, ये xi, ये yj और ये zk। तो ये दूरी जो सदिश फॉर्म में कितनी आ जाएगी, इन तीनों की योगफल के बराबर आ जाएगी, xi yj और zk, ये हो जाएगा। अगर मैं OP के मोड की बात करूं तो OP का मोड कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस बिंदु की मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी होती है, क्या आ जाता है, √x² + y² + z², ये हो जाता है। और OP को r का मोड ही तो कहेंगे, OP क्या हो जाएगा, r का मोड हो जाएगा। तो इसलिए r का मोड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √x² + y² + z² हो जाएगा। i j k क्या होते हैं, स्थिति सदिश होते हैं, ठीक है ना। तो अब 2 डायमेंशनल की बात करें, x y तल में इसकी बात करेंगे तो ये xi + yj हो जाएगा, है, ठीक है ना। कौन से तल में, x y तल में बात करेंगे तो, और y z तल में बात करेंगे तो yj + zk हो जाएगा। और x z तल की बात करेंगे तो xi + zk हो जाएगा। स्थिति को, इस कोने को और इस कोने को और जो अन्य कोने हैं इनको हम रिप्रेजेंट करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो स्थिति सदिश आ गया ये आ गया, और यहाँ पर जो xi के होते हैं स्थिति सदिश और आर्मी सदिश घटक, सदिश घटक क्या होते हैं, xi के, yj के और zk के, ये तो कहलाते हैं हमारे पास, क्या कहलाते हैं, सदिश घटक। एक होता है अदिश घटक। तो अदिश घटक कौन से हो जाते हैं, अदिश घटक हो जाते हैं x y और z, ये अदिश घटक हो जाते हैं। ये इसका मापांक हो जाता है, और मापांक क्या आता है, दूरी से आता है। ठीक है, i j के क्या होते हैं, ये i के डायरेक्शन में बताता है, ये j के और ये k के डायरेक्शन में, x, i किसके डायरेक्शन में बताता है, वो x एक्सिस के डायरेक्शन में, j y के डायरेक्शन में और z k के किसके डायरेक्शन में, z अक्ष के डायरेक्शन में हमको बताता है सदिश के बिंदु, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मापांक हो जाएगा जिसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो किसी भी स्थिति सदिश का जो मापांक होता है ये होता है, या कोई भी हमारे पास यहाँ पर सदिश होगा तो इस फॉर्म में हो जाएगा। कोई a की फॉर्म में है तो वो उसी फॉर्म में आ जाएगा, b की फॉर्म में है तो उसी फॉर्म में आ जाएगा, हैं, तो उसी हिसाब से हमारे पास ये आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, और चीजों के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो ये सदिश घटक है, ये अदिश घटक है, और ये इसका स्थिति सदिश
प्राप्त हो जाता है और ये क्या आ जाता है, इसका मापांक हो जाता है। मापांक का मतलब दूरी। अगर मैं वो p की दूरी पूछूं तो वो कितनी आती है, जैसे पीछे हमने निकाली थी फर्स्ट क्लासेस में भी हमने यहाँ पे निकाली थी। समकोण की स्थिति से हम क्या करेंगे, पहले x और y तक इसकी दूरी निकालेंगे, फिर एक समकोण त्रिभुज फिर से बनेगा। एक आएगी x² + y², तीसरी आएगी z² है। तो इसका कितना हो जाएगा, √x² + y² + z² की फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाती है, दूरी आ जाती है। तो यही तो इसका मापांक बन जाएगा। स्थिति सदिश का जो मापांक होता है यही होता है। तो जो भी वेक्टर होगा हमारे पास, ये जो वेक्टर प्राप्त हुआ है, इस सभी वेक्टर 3D में इसी प्रकार से लिखे जाएंगे। 2D में क्या हो जाता है, ये इस टाइप से हो जाता है। अलग अलग प्लेन की बात करें तो अलग अलग प्लेन में हो जाएगा। सदिश घटक ये होते हैं, अदिश घटक ये होते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो ये चीजों के बारे में जाना है। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ और अन्य टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। यदि हमारे पास दो सदिश हैं, एक ए है और दूसरा बी है, और उनको हमें इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया है। ठीक है ना। देखिए यदि हमारे पास एक ए वेक्टर है, वो है a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के, कितना a2 j के प्लस a3 k के। और एक वेक्टर है हमारे पास वेक्टर b, वो है v1 i के, v2 j के और v3 k के है। तब इनका योग कितना हो जाएगा, तब वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, किसी भी वेक्टर के i वाले कंपोनेंट का i वाला कंपोनेंट जुड़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये a1 b1 i के, और j कंपोनेंट वाला पार्ट्स जुड़ता है। तो ये हो जाएगा a2 प्लस b2 j के और a3 b3 k के, ये आ जाएगा हमारे पास है। अगर मैं इसके मापांक की बात करूं तो मोड इस योगफल के मापांक की बात करूं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b के मोड की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, अंडर इसके अदिश जो घटक है उसका वर्ग, ठीक है ना, कौन से x की डायरेक्शन में, और y की डायरेक्शन में जो अदिश घटक है उसका वर्ग, प्लस z की डायरेक्शन में जो क्या है अदिश घटक है उसका वर्ग। ये मापांक हो जाएगा। अंतर की बात करें, इसकी बात करें वेक्टर a माइनस वेक्टर b, अंतर की बात करें तो अंतर क्या होता है, i कंपोनेंट के है, i में से i वाला कंपोनेंट घटेगा, j में से j वाला कंपोनेंट घटेगा। तो ये a1 माइनस b1 हो जाएगा i कैप, और ये हो जाएगा a2 माइनस b2 j कैप, और ये हो जाएगा a3 माइनस b3 k कैप हो जाएगा, ठीक है ना। ये योगफल हो गया, ये अंतर हो गया है। यदि a बराबर b हो, a किसके बराबर हो तो b, दिस इंप्लाइज a1 किसके बराबर होगा, b1 के, a2 किसके बराबर होगा, b2 के, और a3 किसके बराबर होगा, b3 के। यदि दो वेक्टर आपस में बराबर है तो उसके i कंपोनेंट वाला जो i की डायरेक्शन अर्थात x की डायरेक्शन में जो हमारे पास अदिश घटक होगा वो आपस में बराबर होंगे, y वाले के घटक बराबर होंगे y की डायरेक्शन में, और z की डायरेक्शन में जो अदिश घटक होंगे वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। i की गुणांक कैसे होगा, ये इंप्लाइज करता है दो अगर हमारे पास सदिश क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो बराबर हो तो वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसका i वाला है अर्थात a1 बराबर हो जाएगा b1, a2 बराबर हो जाएगा b2, और a3 बराबर हो जाएगा b3। अब यदि हम किसी सदिश को लैम्डा से गुणा करें, किसी स्केलर
स्केलर क्वांटिटी से गुणा करें लैम्डा से, तो लैम्डा से गुणा करें तो लैम्डा ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हो जाएगा लैम्डा a1 i कैप प्लस लैम्डा a2 j कैप और लैम्डा a3 k कैप हो जाएगा। यदि किसी सदिश को एक अदिश से गुणा करें इस वाली स्थिति में, तो वो जो अदिश होता है उस सदिश के अदिश घटक से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अदिश घटक से प्रत्येक अदिश घटक से गुणा हो जाता है। तो ये गुणन यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर वितरण नियम भी लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है, वितरण नियम, जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो अब क्या होता है, अगर हमारे स्केलर क्वांटिटी किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर है, और जो वेक्टर क्वांटिटीज का जो सम है, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी के सम पर क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अर्थात देखिए अगर ये लिखा हुआ है कि a कैप प्लस m b कैप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सॉरी a कैप लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर हो जाता है, k प्लस m a कैप के बराबर हो जाता है, वेक्टर a के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा, अगर हमारे पास k कोई स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर a प्लस वेक्टर b पर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो हो जाएगी k a कैप प्लस k को k वेक्टर k इनटू वेक्टर a